क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बाइबल पाठ बृहस्पतिवार 28 नवंबर 2024। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 1 से 2, 21 से 23, अध्याय 19 पद संख्या 1 से 3 और 9। पाठ का मूल वाक्य। पहला पाठ। मैं यूहन्ना ने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। वो महान अधिकार से संपन्न था और पृथ्वी उसके तेज से प्रदीप्त हो उठी। उसने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, उसका सर्वनाश हो गया है, महान बाबुल का सर्वनाश हो गया है। वो अद्भुत का डेरा हर प्रकार की अशुद्ध एवं घृणित पक्षियों का निध बन गया है। तब एक बलवान स्वर्गदूत ने चक्की के बड़े पाट जैसा एक पत्थर उठाया और ये कहते हुए समुद्रों में फेंका, महानगर बाबुल उसी बेग से गिरा दिया जाएगा और उसका फिर भी पता नहीं चलेगा। वीणा वादकों और संगीतकारों की मुरली और तुरही बजाने वालों का आवाज तुझ में फिर भी सुनाई नहीं पड़ेगी। किसी भी व्यवसाय के कारीगर तुझ में फिर कभी नहीं मिलेंगे। चक्की की आवाज तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। दीपक का प्रकाश तुझ में फिर भी कभी दिखाई नहीं देगा। पर और वधू का स्वर तुझ में फिर भी सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के अधिपति थे और तूने अपने जादू द्वारा सभी राष्ट्रों का बहका दिया। इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जन समुदाय की सी ऊंची आवाज को एक कहते हुए सुना, हालेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और समर्थ, क्योंकि उसके निर्माण सच्चे और न्याय संगत थे। उसने उस बड़ी वेश्या को दंडित किया जो अपने व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को दूषित करती थी, और उसने उससे अपने सेवकों के रक्त का बदला चुकाया। तब उन्होंने फिर कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युग युग तक उठाता रहेगा। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिखो, धन्य है वो जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
अनुवाक्य। धन्य है वो जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित थे। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। धन्य है वे जो मेमने की विवाह भोज में निमंत्रित थे। ये जान लो कि वही ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसकी चरवाह की भेड़े हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित थे। धन्यवाद देते हुए उनके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। धन्य है वो जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित थे। आहो, ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बने रहती है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित थे। जय घोष। हालेलुया। उठकर खड़े हो जाओ और सिर पर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा मुक्ति निकट है। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। सुसमाचार। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पाठ संख्या 20 से 28 तक। पाठ का मूल वाक्य। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है, तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदिया में हो वे पहाड़ पर भाग जाओ, जो यरूशलेम में हो वो बाहर निकल जाओ, और जो देहात में हो वे नगर में ना जाओ, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे, जब जो कुछ लिखा है वो पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती अथवा दूध पिलाती होंगी, क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतारे जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा और यरूशलेम गैर यहूदियों राष्ट्रों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा ना हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्रों के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्रों व्यथित हो उठेंगे।
लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्रण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को ऊपर समर्थ और महिमा के साथ बदल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होई। जय स्वर्ग में थी आबे और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जिस मरिया जोसेफ, जिस मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।